किसी भी समाज की बहन या बेटी हो, उसके लिए आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते और उसे संबंध बनाए, तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा। कि हम लोग यहाँ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए या उनको सस्पेंड करके उनको जेल में बंद किया जाए। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है, जहां ब्राह्मण समाज के गुस्सा फूटा है। IAS संतोष वर्मा पर FIR के मांगतेज थाना के घेराव की गया है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल मंकनेश तिवारी अपना पंजीयन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे बता दी रीवा में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान का लेके बुधवार का भारी विरोध भड़क गया। मामला से नाराज ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगन के द्वारा SP ऑफिस पहुंच के जोरदार प्रदर्शन की अधिकारी पर तुरंत FIR दर्ज करे के और बर्खास्तगी के कार्यवाही के मांग की गए। समाज के लोगन के आरोप है कि IAS संतोष वर्मा के द्वारा सवर्ण समाज के महिला और बिटियन का लेके आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की गई। बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाज के गहरा जो है रुख देखे का मिला है। आक्रोशित प्रतिनिधि बड़ी संख्या में SP ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपत की कहा गया कि ऐसा बयान देने वाले अधिकारी का कौनो स्थिति में बर्दाश्त न की जाए। प्रदर्शन के दौरान समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा यह तरह की टिप्पणी समाज का आहत करे थी और यह आचरण सेवा सर्तन के उल्लंघन है। उनके द्वारा मांग की गई कि तुरंत FIR दर्ज करके निलंबन बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाए। निश्चित तौर पर यह मामला बेहद तूल पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश में IAS के बयान जो है सुर्खी में है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जाति विशेष का चिन्हित करके उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर व्याप्त रोष जो है पूरे मध्य प्रदेश पर जो है कहा जाए कि एक कालिक के रूप में है। और सवाल यह उठ रहा है कि सरकार के कोनो रुख स्पष्ट रूप से ना आए पर कई एक तरह के सवालन का पैदा कर रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों के द्वारा यह आक्रोश जो है देखे का मिला है। तो सुनी पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। कि हम लोग ये मामला है विगत 23 तारीख को एक अजाक्स का कार्यक्रम था, कर्मचारी संघ है अनुसूचित जनजाति का। उसके नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, जो कि IAS हैं और एक वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं। और भावनात्मक रूप से उन्होंने आवेश में आके समाज को उद्वेलित करने के लिए एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरह से घृणित है। आप किसी भी समाज की बहन या बेटी हो, उसके लिए आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुले मंच से? मतलब आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। न सरकार सुन रही है हमारी, न कहीं सुनवाई हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के अपने मुखिया सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो बड़बोले व्यक्ति हैं इन पर लगाम लगाएं, अन्यथा जो ये समानता की बातें अपने देश में चल रही हैं, ये अब वो दिन दूर नहीं है कि जब भगवान परशुराम का फरसा उठा के हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है हमारी बहन बेटियों के लिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोगों की मांग है कि इन पे FIR हो। FIR के बाद हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उसको हम अपर सचिव के नाम पे, अपने मुख्यमंत्री जी के नाम पे, कि इनको नौकरी से बर्खास्तगी दी जाए ताकि ये जाएं और राजनीति ही करें। सरकारी पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह बयानबाजी करने योग्य नहीं होता है। बताया जा रहा है कि उन्होंने माफी मांगी है। उनका ये कहना है कि हमसे गलती से निकला है। नहीं, माफी जैसा शब्द नहीं होता है। स्पेशली आप हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी जो एक इतना खतरनाक कानून हमारे देश में बनाया गया है ST/SC एक्ट जैसा, अगर हम गलती से किसी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट ही गाली दे देते हैं तो हमको जेल हो जाती है। हमको तो 6 महीने बिना जमानत के अंदर बेड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे माफी दे देंगे? हमारी बहन बेटियों को तुम खुले मंच से गाली दो, संबंध बनाने जैसे तुम शब्द इस्तेमाल करो, शर्म आती है। इससे पहले अनुराग कश्यप ने भी ब्राह्मण समाज को टारगेट मामला क्या? एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी मिली हुई होगी। एक IAS है संतोष वर्मा जी, 23 तारीख को एक अजाक्स का प्रोग्राम था और इनको उसमें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इनमें भी 2 गुटों में विवाद है और ये हाईलाइटेड होने के लिए उस मंच में यह कहते हैं कि यदि ब्राह्मण अपनी बेटी का दान कर दे मेरे बेटे के लिए और उसे संबंध बनाए,
तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा। जब वो संबंध बनाएगा, ब्राह्मण अपनी बेटी इनको दान करेगा, तब ये आरक्षण खत्म करेंगे। आरक्षण एक संवैधानिक मुद्दा है, वो हम लोगों से उससे बहुत कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी एक जाति को टारगेट करना ये बहुत गलत बात है। और एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी को फेमस होना है तो वो ब्राह्मणों को गाली देगा और फेमस हो जाएगा। अब वर्मा जी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी जो गलती है वो क्षमा योग्य नहीं है। और हम लोग तो पूरे देश में अभी आंदोलन करेंगे। ब्राह्मण सुदामा भी है, ब्राह्मण दधिच भी है और ब्राह्मण परशुराम जी भी। जब ब्राह्मण क्या करता है, वो वसुधा कुटुंबकम की बात करता है, सर्वभवन्तु सुखना की बात करता है, लेकिन अब हमारा जो यूथ है वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हमारा यूथ जो है तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखता है। मैं एसपी साहब को अभी यही निवेदन किया हूँ कि ये ज्ञापन मैंने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया है और इसको तत्काल यहाँ से फॉरवर्ड करें, इनके ऊपर FIR हो और तत्काल इन्हें प्रभाव से बर्खास्त करें। यही मांग लेकर के हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष SI संतोष वर्मा द्वारा गलत ढंग से टिप्पणी करना महिलाओं के लिए, इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसी भी जाति की मातृशक्ति हो, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। मातृ सम्माननीय है और मातृशक्ति के बारे में उन्होंने इतना गलत शब्द बोला कि हम लोग यहाँ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए या उनको सस्पेंड करके उनको जेल में बंद किया जाए, नहीं तो हम सारी महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। शासन गलत कर रहा है, आरक्षण देकर शासन गलत कर रहा है। कार्रवाई नहीं होगी, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको सस्पेंड करके और उनको जेल में बंद किया जाए। अभी तक जैसे कार्रवाई नहीं हुई, अगर नहीं होती तो फिर क्या आगे आंदोलन होगा। भोपाल का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,